हेलो गाइस, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। सब फाइन होंगे। मुझे यूट्यूब पे जो मेरा एक वीडियो है NFT के बारे में, उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए और काफ़ी सारे लोगों ने क्वेरी भी की। एक मेरे पास बहुत ही क्वेश्चन बार बार कंटिन्यू आ रहा है कि बहुत सारे लोग उनसे जो उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, पेंटिंग या आर्ट है, उसको बाय करना चाहते हैं इथेरियम के थ्रू। तो उन लोगों को ये डाउट है कि क्या वो बेचें और उनकी ये स्क्रीनशॉट JPG इतने हाई प्राइस पे कैसे सेल हो रही हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उनके डाउट्स क्लियर करूंगा और स्पेशली जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पुट किए तो उनके आंसर्स करने वाला हूं। मेरे इसमें दो टारगेट्स रहेंगे। एक तो आपको बताया जाएगा कि NFT इतने हाई प्राइस पे क्यों सेल हो रहा है, और सेकंड फ्रॉड से कैसे बचें, जो आजकल बहुत पॉपुलर फ्रॉड और स्कैम चल रहा है। फर्स्ट हम बात करेंगे NFT हाई प्राइस की। दोस्तों, अगर NFT की बात करें तो जो लास्ट एक पेंटिंग बिकी थी वो 500 मिलियन में, एक JPG जो ओनली फ़ोटो थी वो 500 मिलियन में सेल हुई थी, जो इथेरियम के थ्रू सेल हुई थी। और उसका जो एस्टिमेट प्राइस है या उसकी इथेरियम की जो रियल वैल्यू होती है वो 500 मिलियन थी। उसके बाद में NFT में इतना ज़्यादा ट्रेंड आया, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ बेचनी शुरू कर दी। और जो इथेरियम बायर्स हैं वो इतना सेलिंग जो बाय था उनको खरीदते गए उसको बहुत पॉपुलर कर दिया। हालांकि एक लड़का था जिसकी आप न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, वो ओनली अपनी सेल्फीज़ अपलोड करता था और उसकी बस पर्सन की सेल्फीज़ इतनी पॉपुलर हो गई थी, ट्रेंड हो गई थी कि लोगों ने उसकी सेल्फीज़ को बाय करना शुरू कर दिया था NFT में, इथेरियम के थ्रू। तो कुछ लोग इसका जो असली है स्कैम है, या आप उसको कहें कि एक लोगों की माइंडसेट है, वो कैसा पैसा कमाना चाहते हैं, वो उसका एक तरीका है। लोग क्या सोचते हैं कि हम NFT को बाय कर लें, बाय करने के बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ा के आगे उसको किसी और पर्सन को सेल कर दें जिसमें उनको बेनिफिट्स होगा। सपोज़ कीजिए आपसे उसने $500 में एक पेंटिंग जो आर्ट है आपका NFT बाय किया, और उसको नेक्स्ट जो सेलर होगा उसको $1000 में सेल करने की ट्राई करेगा। एक तो रीज़न ये है। सेकंड रीज़न है कि जैसे कि अगर आपने NFT OpenSea पे अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद अगर कोई पर्सन उसको बाय करता है, यानी कि जब मैंने NFT अपलोड किया, अगर आप उसको $500 में बाय करेंगे तो जो मेरा प्राइस है वो 10% एक्सटेंड हो जाएगा, और जो आगे का पर्सन है उसको भी 10% ऐड ऑन करके उसकी सेलिंग बढ़ जाएगी। जो लोग बहुत दिमाग से खेलते हैं वो क्या करते हैं कि अपने आर्टवर्क का कोई कॉपी या कुछ भी सॉफ्ट कॉपी बाय करके उसको आगे बेच देते हैं। आपसे $500 में लिया, आगे $1000 में कर दिया, जिसका उसका 10% बढ़ता रहता है और उसको कमीशन आता रहता है। अगर वो उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो उसकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा सेल हो जाती है। जैसे कि एपेयाची कुछ करके काफ़ी पॉपुलर में था, आपने देखा होगा कि बंदर की फ़ोटो है और उसकी हर डे की सेलिंग कुछ बहुत हाई प्राइस पे है। आप यूं कहो कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक एक दिन की जो उसकी NFT की सेलिंग है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी आपको आपका जो आर्ट वर्क है वो बाय करके उसको आगे सेल करना चाहता है। और एक बड़ा ही खुफिया सा रीज़न है जो बहुत कम लोगों को, जो NFT के बारे में नहीं जानते, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते, उनके लिए है कि जब एथेरियम शुरू हुआ था तो लोगों ने इसके कुछ बहुत कम प्राइस पे बाय किया था। इतना कम प्राइस था कि उन्होंने, जैसे कि आप कहोगे, ₹1 में एक इथेरियम बाय किया या ₹1 में हज़ारों इथेरियम बाय किए। कुछ ऐसा प्राइस था। मुझे एग्जैक्टली उस प्राइस का तो नहीं पता, पर मुझे जहाँ से नेट से न्यूज़ मिली का पता चला, सर्च किया तो वो बहुत ही कम प्राइस में था। अब अगर वो लोग एक इथेरियम भी सेल करते हैं या फिर कुछ NFT बाय करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कम रेट मिलता है, और जो उनकी वैल्यू, रियल वैल्यू होती है वो आपके टाइम में 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। अगर वो एक इथेरियम सेल करें तो उनको 1.5 लाख मिलता है, पर जब उन्होंने बाय किया था तो वो कुछ हज़ारों में था। इस वजह से लोग NFT या इथेरियम में उसको काफ़ी ज़्यादा लेने के लिए एक्साइटेड हैं और बहुत लोग खरीद रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो जरिया था कि NFT लोग क्यों बाय करना चाहते हैं, कैसे करना था, ये था उसका सच। और लोगों में इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है कि NFT के थ्रू आप रियल आर्ट वर्क नहीं दे सकते, आपको सिर्फ एक JPG और एक फ़ोटो ही दे सकते हैं। कोई आपके $500 में खरीदे, $5 में खरीदे, $5000 में खरीदे, पर आप
आपको देनी उसको एक फ़ोटो ही होगी, JPG है, जिसकी उस वैल्यू $5000 भी हो सकती है, $500 भी, $5 भी। और ये है सब NFT का कमाल, और ये सब आप चाहो तो OpenSea पे अवेलेबल है। दोस्तों एक और बड़े तरीके से लोग माइंड से खेल रहे हैं, जस्ट मुझे याद आया, मुझे भी काफ़ी सारे ऑफ़र आए थे। लोग क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि हमने आपका NFT बाय करना है, तो वो आपको कुछ वेबसाइट के रेफरेंस दे देते हैं। वो एक स्कैम फ्रॉड में काउंट होता है, जो हम आगे बात करने जा रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपको NFT के कुछ वैल्यू की ऑफ़र कर दिए कि हम आपका NFT $500 में बाय करना चाहते हैं, $5000 में बाय करना चाहते हैं। आपको उनके बड़े एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम मुझे सेल करना है, $5000 तो बहुत ज़्यादा है कि जो भी आपकी रियल वैल्यू है आर्ट की उससे तो कई गुना ज़्यादा है। फिर वो आपको एक लिंक भेजते हैं जिसमें किसी और वेबसाइट का लिंक होता है। जब आप उसको क्लिक करते हो और वहाँ पे ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद वो बंदा आपको मिलता है, आप उसको फॉलो करते हो, उसका आर्टवर्क देखते हो, या तो आप उसको बाय करने की कोशिश करोगे उसके आर्टवर्क को, या फिर वहाँ पे आपका आर्टवर्क जो सेल होगा। पर कुछ लोग वहाँ से ना ही आपका आर्टवर्क बाय करेंगे, ना ही वो सेल कर रहे होते हैं। उनकी एक्चुअल जो चीज़ होती है उनकी होती है माइनिंग। जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी वेबसाइट को ज्वाइन करता है तो जिस पर्सन का रेफर लिंक होता है उसको माइनिंग कमीशन जाता है। बिटकॉइन हो सकता है, एथेरियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से लोग आपको ऑफ़र करते हैं और आपको लालच देकर किसी और वेबसाइट पे रेफ़र करते हैं और ज्वाइनिंग करवा देते हैं। ज्वाइनिंग करवाने के बाद उनको माइनिंग मिलती है, कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं जिसको वो सेव कर लेते हैं और आपको ब्लॉक कर दिया, वहाँ से निकल जाते हैं। ये एक स्कैम है, फ्रॉड है, जिसमें आप फंस सकते हो। तो दूसरा रीज़न है दोस्तों, दूसरा रीज़न है कि कुछ लोग आपको रेफर लिंक दे देते हैं, कुछ ज्वाइन कर देते हैं। कुछ लोग OpenSea पे भी आपका आर्टवर्क बाय करने के लिए इंटरेस्ट शो कर देते हैं, जहाँ पे आपको कुछ नॉलेज नहीं होती। हालांकि वो आपका आर्टवर्क बाय करने की बजाय आपको सेल कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने कुछ अपने अकाउंट्स को लिंक कर दिया, कुछ कर दिया, आप सोच रहे हैं कि नहीं वो तो बाय कर रहा है, पर उसने आपके अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन्स है, कुछ पैसा है, वो निकाल लिया। इसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कौन सी ट्रांजेक्शन चल रही है। क्रिप्टो NFT में अगर एक बार ट्रांजेक्शन हो जाती है तो आपको उसको वापस नहीं ले सकते। ये हमेशा आप बात याद रखना। और बहुत सारे लोग हैं, अगर वो आपका आर्टवर्क सेल नहीं करते तो आपके अकाउंट में जो आपका बैलेंस है, क्रिप्टो करेंसी का बैलेंस है, वो निकाल लेते हैं। तो इस स्कैम से आपको अवेयर रहना है और आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेफ रखना है। NFT स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से आप सर्च कर लीजिए, उसको देख लीजिए, अकाउंट चेक कर लीजिए। करने के बाद आपको NFT सेलिंग के लिए ट्राई करना होगा। मेरी एक पहले की वीडियो है जिसमें मैंने OpenSea के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है कि OpenSea आजकल गैस फी नहीं ले रहा। वो मैंने इसलिए बनाई थी, कुछ लोग हैं जो आपको गैस फी का कहकर कि अगर आप $5000 में आर्टवर्क सेल कर रहे हैं कि आपका जो है $2500 की गैस फीस लगेगी। अगर आप मुझे $2500 दे देते हो तो मैं बाकी के $5000 आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। बट वो एक फ्रॉड है। जो भी आपका गैस फ़ी का चार्जेस होगा, कुछ भी होगा, वो OpenSea में इंक्लूड होगा। जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो होगी। तो आपको किसी को भी किसी के एड्रेस पे जो गिवन एड्रेस होगा या किसी के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखिए। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें आपको NFT के बारे में अवेयर किया और बताया कि क्यों हाई प्राइस पे सेल है और जो आजकल स्कैम चल रहा है, बहुत पॉपुलर है लोगों को, जिसमें जान से फंसाया जा रहा है, उसकी एक्सप्लेन दिया। तो आप इन चीज़ों से अवेयर रहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है, पूछना है, कुछ आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिए। उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा और जल्द ही जल्द आपको दिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा आंसर है कि जो मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मैं आपको वहीं पे उसका आंसर का जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना।